तेजस्वी यादव ने बोला कि मुकेश सहनी को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जानते हैं मुकेश सहनी को? समाज का आदमी बुजुर्ग बोला कि बीजेपी को वोट दीजिए। 10 आदमी चुनेगा ना, वो मेरा भर से थोड़े होगा। कोई भी विधायक अपने बाप के कोटे से अपने घर की संपत्ति थोड़ी देता है। हम लोग हिंदू धर्म से उसी को चुन रहा है। 35 सालों में यहाँ के लोगों को ये भी पता नहीं था कि विधायक क्या चीज़ होता है। इन लोग नहीं देगा, हिंदू कास्ट जितना भी है वो नहीं देगा। क्या भी नहीं है, स्कूल आपके गाँव में रोड नहीं बना, स्कूल नहीं बना, आप फिर भी कह रहा उसी को वोट करेंगे, ऐसा क्या है? जमीन नहीं है तो किससे मांग करेंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीमांचल में, और सीमांचल में नदियाँ बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे तालाब बहुत ज़्यादा है, और यहाँ भी लोग मछलियाँ मारते हैं। रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया ये भी है। और आप उधर देखिए, एक छोटा सा तालाब है, नदी है, एक पुलिया भी बना हुआ है, और यहाँ पर लोग मछलियाँ मार रहे हैं। तो ज़रा सा चलते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं कि जो मछुआरे हैं इनका सिस्टम किस तरह चलता है, कितनी मछलियाँ मारते हैं, मछलियों की कीमत क्या है, सरकार से इन लोगों को कितना सपोर्ट मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, और इनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब से सवाल हुआ रोज़गार पर, तो एक रैली में उन्होंने बोल दिया कि रील बनाना हमने सिखा दिया, तो ये भी रोज़गार है। अब उस पर बड़ा एक तरह से डिस्कशन हुआ, बहस हुई कि रील देखना कौन सा रोज़गार है। और ये किशनगंज से आगे पूर्णिया ज़िला में अमौर विधानसभा का एरिया है, और यहाँ ये लोग मछुआरे हैं, मछलियाँ मार रहे हैं। कितनी मछलियाँ मारी लोगों ने, ज़रा बहुत बड़ा जाल है। वैसे इस तरह मछली मारा जाता है, देखिए बहुत मछलियाँ लोग खाते तो है, लेकिन मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती लोगों को नहीं पता। क्या नाम है? अजय चौधरी। अजय चौधरी। तो सहनी हैं आप लोग? हाँ, सहनी है। मछली मारने का काम करते हैं? कब से? बचपन से। बचपने से मछली मारते हैं? हाँ सर। पढ़ते हैं ऐसा, पर वो लिखते हैं ऐसा, पता है? पढ़े लिखे भी हैं? कहाँ तक पढ़े? 4-5 क्लास पढ़े हैं। ओ, आपका क्या नाम हुआ? जीवालाल चौधरी। जीवालाल चौधरी। तो कौन कौन सी मछली है इसमें? इसमें महका है, डरिका है, पैना है, गुल्हा है, सब छोटकी छोटकी मछली लग रही है। डेरवा पोठिया? हाँ, डेरवा पोठिया। तो सरकार आप लोगों के लिए कुछ काम करती है कि कैसे आप लोग ज़्यादा मछली मार सके, मछली की कीमत बढ़े? हाँ, सही मिलती है फैसिलिटी? हाँ, मिलती है। हाँ, कैसी फैसिलिटी मिलती है? ऐसे ही मिलता है। कमाओगे तो मिलेगा खाना, हाँ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ओ, ये सही बोल रहे हैं। क्या करे, कमाओगे तो मिलेगा। हाँ, नहीं कमाओगे तो कौन देने वाला है? सरकार कुछ नहीं देती है फंड वगैरह कि कैसे ज़्यादा मछली पैदा हो? हाँ, वो देता है, जो तालाब करता है वो देता है। वो देता है? हाँ, उसको देता है। हम लोग तो ये जो महेश शिकार जो नदी लेते हैं, ये जो नदी है कोई भी आके मार सकता है? आप लोग का वो खरीदा हुआ है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये खरीदा वाला नहीं है। तो कोई भी आके इसमें मछली मार सकता है? हाँ, मार सकता है। तो आप लोग भी आके मार लिए मछली? हाँ, जो हम लोग लेते हैं ना सरकार से, तो वो सरकारी वाला नदी से मछली मार रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसमें पैसा देते हैं। कौन सी नदी है वो? वो हो गया एगो भेबरा। भेबरा नदी है हम लोग का। इधर नदी सब बहुत है। इधर है नदी, हम लोग को एगो चार में है, एक भेबरा नदी है। भेबरी नदी में, हाँ, भेबरा नदी में हम लोग मछली मारते हैं उसमें। तो इधर कौन सी मछली ज़्यादा पाई जाती है बड़ी मछली में? बड़ी मछली उसमें बाढ़ पानी आता है तो बड़ी मछली आता है। अब बड़ा पानी नहीं है, बाढ़ पानी नहीं आएगा तो बड़ा मछली नहीं आता है। इस बार बाढ़ नहीं आया है? नहीं आया है। आप लोगों का तो नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया है। लेकिन बाढ़ आता है तो लोगों के घर डूब जाते हैं, उनका भी तो नुकसान होता है। हाँ, उसका भी नुकसान है, फसल का भी नुकसान होता है। मछुआ के लिए मछली आता है। फसल का नुकसान हो, घर डूबे, लेकिन मछुआरों का फायदा है। हाँ, फायदा मछली आती है। हाँ, आती है। हाँ, तो बाढ़ में तो मछली सब भाग भी जाती होगी? भाग भी जाते हुए आ भी जाता है। अब सबसे इधर से भागता था, उधर से भी आता है, सिरों तरफ से। तो सबसे ज़्यादा मछली कौन नदी में होती है? सबसे रहता है बरका नदी में। कनखई हुआ, दास हुआ। कनखई? हाँ। ये किधर है कनखई नदी? कनखई नदी है ये पूर्व साइड में। पूरब साइड में जो पुल टूटा हुआ वही का? हाँ, ये पुल जो टूटा हुआ है। हाँ। और ये है दास, इधर रौटा से रौटा से दक्षिण।
दखी। हाँ, तो अभी चुनाव चल रहा है, नेता सब आ रहे होंगे, तो आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं कि नहीं? मांग तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, गरीब आदमी कहाँ फुर्सत मिलेगा कि मांग करने जाएंगे। ओ, हाँ हाँ ये भी पूछ ले किसको वोट देगा? हाँ, हम लोग तो है बीजेपी वाला पार्टी। बीजेपी वाला? हाँ, क्यों? मोदी जी ने क्या दिया? मोदी बहुत कुछ देता है, बाल बच्चा को पढ़ाई के लिए किताब देता है, उसका राशन पानी भी देता है। राशन पानी भी देता है। हाँ, और इसका मकान नहीं है तो वो इंदिरा आवास भी दिलवाता है। तो सब सरकार देती है। सब सरकार देती है तो जो देता है उसी का नाम गाएंगे कि। तो जैसे अभी नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री बिहार के, हाँ, और तेजस्वी यादव भी बनना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो दोनों में कौन अच्छा नेता है? नेता तो अभी पहले का जमाना में था तो वो 70 साल में तो कुछ नहीं किया। हम लोग का उम्र में मोदी जो आया है तो बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने बोला कि मुकेश सहनी को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जानते हैं मुकेश सहनी को? जानते हैं। वो भी वही मल्ला है, वो सन ऑफ मल्ला कहते हैं वो। हाँ, तो आप लोग नहीं चाहते कि आपके समाज का आदमी उप मुख्यमंत्री बने? समाज का आदमी जो बोला कि बीजेपी को वोट दीजिए। समाज का आदमी बोला बीजेपी को वोट करने को। हाँ, हम लोग हिंदू धर्म से हाँ हाँ, उसी को चुन रहा है, बीजेपी को। बीजेपी को। लेकिन आपके यहाँ तो बीजेपी का नहीं है कैंडिडेट। नहीं है तो जो सेवा करता है उसी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। ओ, तो आप अपने समाज का जो बेटा है मुकेश सहनी उसको नहीं उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं? इधर जाएगा उधर जाना। ओ, तो पूरा समाज उधर है इधर। अभी ये कौन कौन सी मछली है? और इसमें पूरा छोटका मछली है। कैसे किलो बिकेगा ये? 200 रुपया, 160 रुपया। अच्छा, 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो है ना? बाढ़ पानी में हुआ तो अभी दाम है, बाढ़ पानी तो सस्ता हो जाता है। तो सब कोई भी मार लेगा, बंसी लगा करके कुछ करके, है ना? अवती लगा करके सब मार लेते मछली। तो जहाँ सैलाब आता है, जहाँ पानी आता है, वहाँ के लोग मछलियाँ खूब मारते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में अपने इलाके में मछलियाँ मारी थी। वो बांस का एक अवती बनता, अवती लगाया खेत में और पानी उससे होकर गुजरता, वहाँ से लोग मछलियाँ मारते हैं। इधर लोगों से। आपका क्या नाम है चीजा? अहमद। आप भी मछली चुन रहे? मारे वो हैं और आप चुन रहे मछली? चुन रहे हैं सब। ओ, जाल नहीं है। अच्छा, जाल नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अहमद। अहमद। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या काम करते हैं आप? किसान का काम करते अच्छा, हैं। किसान खेती हैं। बाड़ी जी। खेती। जी। चुनाव का क्या चल रहा है चाचा इधर? हम लोग तो एमआईएम को देंगे। एमआईएम को? जी। क्यों एमआईएम को क्यों दीजिएगा? वो नज़दीक का है, अख्तरुल इमाम, उसी को देंगे। अख्तरुल इमान को दीजिएगा? काम उम कराया कुछ अख्तरुल इमान ने? कराया है ना। कराया है। क्या काम कराया है? बांध सब बना है कनकही का। ये बांध वही बनवाया है? नहीं, ईंट नहीं, कनकही में। अच्छा, कनकही में बांध बंधवाया है। जी। और क्या काम करा है इसको? वो तो मालूम नहीं, बहुत बहुत काम कराया है। कहीं कहीं कौन कौन। वोट दीजिएगा अख्तरुल इमान को? हाँ। सब लोग दे रहा है क्या? हाँ। लेकिन ये लोग तो नहीं दे रहे अख्तरुल इमान को। इन लोग नहीं देगा। क्या है? हिंदू कास्ट जितना भी है हाँ। वो नहीं देगा। ओ, इधर बिल्कुल नहीं देगा। इधर बिल्कुल बीजेपी को ये देगा। लोग तीर छाप को देंगे इधर। हाँ सभा सफर है नाम और से नीतीश हाँ, अमौर से नहीं, वो तो शायद बीजेपी में गया है। सभा सफर। सभा सफर। ओ, तो बीजेपी से है वो? हाँ, वो बीजेपी नहीं, से। जेडीयू से है। वो है तो बीजेपी का आदमी, लेकिन जेडीयू से है वो। जेडीयू से है तो मिलेगा उसको। उसी को ये लोग का उसी, तो ये लोग कहाँ नहीं देता वोट इधर? हिंदू कास्ट नहीं देगा। नहीं देता। नहीं देता। वो बीजेपी या कांग्रेस को यार। तो देखिए, ये सारे लोग मल्ला है, मछलियाँ मार रहे हैं। और इनसे तो मैंने इनके मुद्दे पर बात करने की कोशिश की थी कि इनकी समस्या क्या है। चुनाव का मौका है और इन दिनों बिहार में ये चल रहा है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अगले वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला होंगे अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की। लेकिन ये जो लोग हैं सहनी, ये साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे फेवरेट लीडर है। नीतीश कुमार से भी इनको ज़्यादा मतलब नहीं है। जो भी स्कीमें मिल रही है सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जा रहा है। और मुकेश सहनी को ये जानते हैं, इसके बावजूद उनको ये वोट देना नहीं चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखेगा। और सीमांचल की चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कम है, आप सिर्फ वोट करेंगे? बस किसको वोट करेंगे? जो बढ़िया होगा उसको वोट करेंगे। नीतीश को? डायरेक्ट बोलो नीतीश। तो कुछ मांग नहीं है बीजेपी से, मोदी से, नीतीश कुमार से? मिल जाता है हम लोग को, जो भी मिलता है मिल जी जाता क्या मिल जाता है? चौर गाँव मिलता है कोटा में, और क्या देगा वो। अच्छा, चावल दाहू मिलता है तो वही पर वोट करेंगे। स्कूल है आपके एरिया में? बच्चा सब पढ़ता है? तो स्कूल नहीं मांग करेगा, जो स्कूल बनाएगा उसको वोट करेंगे।
रास्ता भी नहीं है, स्कूल नहीं है। जमीन सरकार बिहार का जमीन नहीं है तो कैसे स्कूल होगा? उससे जाइए। अरे तो इतने दिनों से सरकार है नीतीश कुमार की, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके गांव में रोड हमारा नहीं गांव बना, में- स्कूल नहीं बना, आप फिर भी कह रहा उसी को वोट करेंगे, ऐसा क्या है? जमीन ही नहीं है तो किससे मांग करेंगे? जमीन रहता सरकार का ही, सरकार बिहार तब ना होगा वहाँ पर। मेरा अर्था गाँव में। अच्छा, तो सरकार की जिम्मेदारी है रोड बनाना, स्कूल बनाना, जहाँ से चाहे बनाए, खरीद के बनाए, लेके बनाए। हाँ, तब लोग गरीब आदमी है, कहाँ से ये जमीन खरीद सकते हैं? तो उसकी फिक्र नहीं है आपको? हाँ, स्कूल हो ना जिसका हो, पास जाओगे क्या करोगे? किसी से मांग करके के बड़ा आदमी से जाओगे, क्या मिलेगा हम लोग को? वो सरकार का काम है स्कूल बनाना, हाँ, रोड बनाना। हाँ, उसका काम है। आप बोलिए कि रोड बनाओ, नहीं जो बनाओगे तो पढ़ा हम वोट लिखा नहीं है तो करेंगे। वो 10 आदमी लेकर बोल सकेगा तो वो अच्छा है ना। हम लोग मछुआ जब सवेरे उठे चला आए मछली मारने के लिए, और फिर चले गए। चले गए हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे आपके समाज का, फिर आपका विकास होगा, आपका बेटा पढ़ेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, आपके इलाके में स्कूल बनेगा। बनेगा तो 10 आदमी इकट्ठा करके जिसको चुनेगा तब ना होगा। हम चुनते हैं वो मोदी को, आप चुनते हैं नीतीश कुमार को, तो किसको? जो सरकार जो बना तो उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो आपके समाज के सब लोग कह रहे हैं कि मोदी को ही चुनना है, हाँ, और अपने समाज के बेटा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। नहीं बनाना कैसे है उसमें कि 10 आदमी इधर चलेगा तो वही ना मंत्री बन सकता है। हाँ हाँ, तो मतलब हाँ, तो मुकेश सहनी को आप नहीं बनाना चाहते उप मुख्यमंत्री? बनेगा तो 10 आदमी मिलेगा, इकट्ठा होगा तब ना। अभी तो कोई बात नहीं है। अभी कोई बात नहीं है उसके बारे में। हाँ। अभी मोदी के बारे में बात है मोदी के बारे है कि वही राशन देते हैं 5 किलो, तो उन्हीं को वोट करना है। करना है। बिल्कुल। हाँ, ये इस भाई से बात करते हैं। और तो मुकेश सहनी के बारे में क्या जानते हैं आप? अच्छा लीडर नहीं है का? अच्छा है, सब है सर। फिर क्या है ये उससे? अच्छा है, फिर उसको वो वोट भी क्यों अच्छा है। क्यों नहीं कर रहे? 10 आदमी चुनेगा ना, वो मेरा भर से थोड़े होगा। 10 आप आदमी नहीं चुनते उसको? नहीं चुनते, काहे नहीं? क्यों? आप क्यों नहीं चुन रहे उसको? चुन रहे हैं, काहे नहीं चुनेंगे? कुछ बोल नहीं रहे खुल करके, बोले मोदी को अच्छा पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को चुनेंगे, तो फिर एक ही आदमी को तो वोट करोगे ना, दो को थोड़ी ना। जो 10 जाएगा जिधर उधर तो हमको भी जाना है ना, ये बात है ना। तो 10 किधर है? अभी खिलाफ नहीं है, किसी का खिलाफ नहीं है। 10 आदमी जिधर जाएगा उधर भी हम भी जा सकते हैं। उधर भी हम जा सकते हैं। ओके। तो आप लोग रोजाना ये मछली मारते हैं बस सुबह सुबह रोजाना? हाँ। इसके अलावा कुछ और काम? और कुछ क्या रोजगार? काम चला जाते हैं पंजाब। पंजाब जाते हैं, बाहर जाते हैं। पंजाब जाते हो? दिल्ली पंजाब जाते हैं। कब जाते हैं दिल्ली पंजाब? गन्ना का सीजन में जाते हैं। क्या करते वहाँ? गन्ना काटते हैं, छीलते हैं। अच्छा, गन्ना काटते हो। कितना पैसा कमा लेते हो उधर? कमा लेते हैं 70-80 हज़ार जितना चलता है। कितने दिन में? 70-80 हजार? 5 महीना 6 महीना। 5-6 महीना में 70-80 हजार। हाँ। ओ। तो देखिए लोग मल्लाह कम्युनिटी के हैं और मछली यही लोग मारते हैं पूरे बिहार में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, और जगह भी अलग अलग नाम होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला अपने आप को कहते हैं। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2.6% इस कम्युनिटी की आबादी है, और महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने मुकेश सहनी को अपने अलायंस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी से घोषित कर दिया है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी नायब वज़ीर आला होंगे बिहार के। और इसी बुनियाद पर ये ऐलान किया गया कि सहनियों का, मल्लाहों का वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सहनी है, मल्लाह है, खुलकर कह रहे हैं कि वो मोदी को वोट करेंगे, मोदी जिसके साथ रहेंगे उनको वोट जाएगा, मुकेश सहनी से इनको मतलब नहीं है। यहाँ कुछ और लड़के मौजूद है। क्या नाम है आप लोगों का भाई? दिलशाद। क्या करते हो दिलशाद? नहीं, कोई जैसे घूमने आए थे। काम वाम नहीं करते कुछ? काम उम कर रहे हैं। क्या काम करते हो? वो मकान बना रहे हैं। मकान बनाते? राजमिस्त्री हो आप? हेल्पर में हेल्पर में? पढ़ाई लिखाई नहीं की? किए हैं। कितना तक? थोड़ा बहुत। कितने रोजाना कमा लेते हो? 400-500 रुपये कमा 400-500। शादी हुई अभी? ना, नहीं हुई। यहाँ चुनाव में किसका चल रहा है? पता नहीं भैया, मेरा वोट नहीं गिर रहा। तुम्हारा वोट ही नहीं गिर रहा? नहीं गिर रहा। कितनी एज है? 18-19 है। तो फिर नाम कट गया, नाम नहीं डलवाया अभी? नाम नहीं डलवाए हैं। क्यों? अभी मम्मी पापा डलवाएगा, हम थोड़े डलवाएंगे। तो मम्मी पापा करवाएंगे? तुम जवान हो गए, मम्मी पापा करवाएंगे तुम्हारा ऐसा काम? बात नहीं है। हाँ, नाम तो खुद ही ऐड करवाना पड़ता है। अगली बार से तुम्हारा नाम ही कट जाएगा, तुम यहाँ के शहरी नहीं हो, बांग्लादेशी हो, तब डालेंगे। डालोगे। क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा मोहम्मद इरफान। आप क्या करते हैं इरफान भाई? कुछ नहीं करते फिलहाल, क्या करेंगे हम लोग, गरीब आदमी है, ऊपर से पढ़े लिखे नहीं है, तो इधर ये बार बार करते हैं। तो पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने?
पढ़ाई इसीलिए नहीं किए कि थोड़ा घर के हालात से मजबूर थे। घर के हालात से मजबूर थे। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। और कितना कमा लेते हैं रोज़ाना? कमा लेते हैं 500-600 रुपये। 500-600। शादी नहीं हुई अभी आपकी? जी अभी नहीं। माँ बाप क्या करते हैं आपके? आपके वालिद साहब मतलब? मेरा पापा मतलब राजमिस्त्री का मिस्त्री है राजमिस्त्री हैं जी। इधर चुनाव में क्या चल रहा है इधर? चुनाव तो इतना देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते आप? जी नहीं। नाम है आपका वोटर लिस्ट में? जी है। अभी जो SIR हुआ तो उसमें आपका नाम कटा तो नहीं है ना? नहीं कटा नहीं है नाम कटा? सबका है घर में सब- नाम? हाँ घर में सब। ओ बिल्कुल। भाई आप उधर क्यों चले गए? पीछे हाँ, क्या नाम है आपका जनाब? मुसविर परवाना। मुसव्विर परवाना। ये परवाना क्या है? ये परवाना में लिखता हूँ। शायर हैं आप क्या? कि तखल्लुस लगा? शायर तो नहीं हूँ, पर शायरी से बहुत ज़्यादा दिल लगी है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ की सियासत पर कोई शायरी सुनाइए आप। यहाँ की सियासत पर अगर शायरी की जाए, पिछले 30-35 सालों पर अगर शायरी की जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। शायराना अंदाज में यहाँ की दर्द को बयान नहीं की जा सकती। क्या दर्द है यहाँ का? बहुत सारी दर्द हैं साहब, यहाँ क्या क्या बयां करूँ मैं। बहुत सारी दर्दें हैं, क्या क्या बयां करें हम। अभी ये अमौर के हैं आप? जी ये बिल्कुल। अमौर विधानसभा में पड़ता है। अमौर विधानसभा का जो हमने जायज़ा लिया तो 35 साल यहाँ के MLA रहे जलील मस्तान कांग्रेस के, और 5 सालों से अख्तरुल ईमान MLA हैं। तो उनका 35 साल, इनका 5 साल, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात जो है 35 साल और 5 साल की, 35 सालों में यहाँ के लोगों को ये भी पता नहीं था कि विधायक क्या चीज़ होता है, विधायक कहते किसे हैं और विधायक का काम क्या है। अख्तरुल ईमान साहब 5 सालों में लोगों को आके जगाया है, लोगों को हर एक सच्चाई से रूबरू कराया है। अख्तरुल ईमान के आने के बाद अमौर क्या है बिहार में लोगों को पता नहीं था, अमौर का विधायक कौन है ये भी लोगों को पता नहीं था। अख्तरुल ईमान आने के बाद अमौर को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान जानती है और अमौर का विधायक अख्तरुल ईमान है। हमें गर्व है कि हमारा नेता अख्तरुल ईमान और पूरा हिंदुस्तान जानता है उसको। बिल्कुल कुछ जानता है। काम हम कराया अख्तरुल ईमान ने? सिर्फ तकरीर की? हिंदुस्तान जानता है, मीडिया में इंटरव्यू आता है, कुछ काम भी कराया उन्होंने अमौर में? यहाँ सैलाब आता है, लोगों के पास घर नहीं है, स्कूल नहीं है। देखिए, आप कहते हैं कि काम के बारे में घर नहीं है, यहाँ से आप 500 मीटर आगे चले जाइए, हमारे शीशावरी पंचायत के सैकड़ों ऐसी परिवार है कि 2017 में जिनके घर बह गए थे सैलाब में, सैकड़ों परिवार को अख्तरुल ईमान साहब ने ज़मीन दिलाई और आज वो घर बनाकर उस ज़मीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकार से ज़मीन दिलवाया उन्होंने? बिल्कुल। कोई भी विधायक अपने बाप के कोटे से अपने घर की संपत्ति थोड़ी देता है, सरकार से ही तो दिलाता है। तो सरकार से दिलाए हैं काम वो। होता है सरकार से छीनना, लाना, मांग करना। बिल्कुल। आप कहते हैं क्या काम किया है, अख्तरुल ईमान साहब के काम की बात करें, अभयपुर पुल पूरा हाईलाइटेड है। तेजस्वी यादव पिछले 3-4 दिन पहले आए थे कोचाधामन, वहाँ भी कह के गए हैं कि हमने 207 करोड़ का पुल बनाया अमौर में, अख्तरुल ईमान के कार्यकाल में बना, तो अख्तरुल ईमान ने बनाया है। MLA वो है तो उसी को credit बिल्कुल मिलेगा। वो बनाया है। खाड़ी पुल को उन्होंने लटकी हुई पुल को उन्होंने वहाँ पर काम शुरू कराया, रसेली में काम शुरू कराया। बहुत सारे ऐसे जो अनहोनी काम थी अख्तरुल ईमान ने लड़ झगड़ करके उसको चालू कराया है। तो इस मरतबा क्या लग रहा है, दोबारा उनकी जीत होगी? बिल्कुल इंशाअल्लाह। वैसे MIM को कितने सीटों पर जीत मिलेगी इस एरिया में? देखिए, कितनी सीटों पर अगर बात करें हम तो किशनगंज लोकसभा अंतर्गत लगभग विधानसभा क्षेत्र में MIM ही हावी है और इंशाअल्लाह MIM ही जीतेगी। अच्छा, अभी यहाँ पर ये मल्लाह सब थे, इनसे मैं बातचीत कर रहा था, चूँकि अभी मल्लाहों की बड़ी चर्चा बिहार की सियासत में। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया, सरकार बनेगी। तो मैंने इन सबसे पूछा आप किसको वोट देंगे? मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम तो मोदी को वोट करेंगे, या मोदी जिसको कहेगा उसको। तो देखिए, जब मल्लाह भाइयों की अगर बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक बिरादरी के लोगों ने अपना नेता खड़ा किया, चाहे वो कुर्मी हो, मल्लाह हो, यादव हो, हर एक कम्युनिटी के लोग अपना नेता खड़ा किया है। हम चाहेंगे कि हमारा भी नेता खड़ा हो और हमारा नेता अख्तरुल ईमान है, असदुद्दीन ओवैसी है।